यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी है अब भी जग में नामो निशान हमारा। भाई नाम और निशान ही तो बच गए हैं, इसी पर इतना गर्व है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। तो क्या पूरा मिटने के बाद ही मिटा कर ही छोड़ोगे? सारा नाश ही कर डालना है? मिटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सनातन शब्द अथर्ववेद में से आया है। सनातन सृष्टिकर्ता का विशेषण है। सनातन जो नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी, तीनों काल में रहने वाला ईश्वर का विशेषण है। तो सनातन धर्म का अर्थ है नित्य शाश्वत ब्रह्म द्वारा चलाया गया धर्म, ईश्वरीय धर्म। इसका अर्थ ये नहीं है कि इस धर्म का कभी नाश नहीं हो सकता, इसको कोई मिटा नहीं सकता। पर लोग क्या अर्थ कर रहे हैं कि सनातन धर्म नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है, यह सदा से है और रहेगा भी। इसका कोई नाश नहीं कर सकता। संसार में इसका नाश करने वाले बहुत आए, पर उन्हीं का नाश हो गया। सनातन धर्म आज भी जीवित है, भविष्य में भी अनंत काल तक बना रहेगा, इत्यादि इत्यादि गर्व उक्ति, अतिशय उक्ति आजकल सर्वत्र देखा जा रहा है। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गई जहाँ से, बाकी अभी है जग में नामो निशान हमारा। भाई सनातन धर्म का अर्थ है ईश्वरीय धर्म, ईश्वर द्वारा दिया गया, बताया गया, चलाया गया धर्म। इसका अर्थ यह नहीं है कि इसका नाश ही नहीं होगा। ईश्वर ने मनुष्यों को धर्म ज्ञान दिया, अब मनुष्य इसका पालन न करे, अध्ययन न करे, प्रचार न करे तो नाश कैसे नहीं होगा? बाकी अभी है जग में नामो निशान हमारा। भाई जो नाश ना होता तो केवल नाम निशान ही क्यों बचता? एक समय पूरे विश्व में जैसे सनातन धर्म था वैसे ही रहता, पर अब तो विश्व में मात्र 10-15% कथित सनातनी शेष हैं। धरती के लोग, धरती के भूभाग जो है, धरती के केवल 5-7% भूभाग पर सनातनी बचे हैं। शेष पूरी धरती पर दूसरे भरे हैं। 90% लोग सब दूसरी जनसंख्या भरी पड़ी है। फिर भी गर्व कर रहे हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सारे विश्व से तो मिट चुके हैं। सब देशों महादेशों में तुम्हारे होने और तुम्हारे मिटने के निशान हैं, और उन बचे हुए नामो निशान पर ही गर्व कर रहे हो। तो भविष्य में भी विनाश को कौन रोकेगा? महाभारत काल तक युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में विश्व के सभी देशों महादेशों के राजा और प्रतिनिधि आए थे। अमेरिका से आए थे, यूरोप से आए थे, वे सभी सनातनी आर्य राजा थे। युधिष्ठिर विश्व के अंतिम चक्रवर्ती सम्राट थे। अब सब महादेशों और देशों में मिट चुके हो। अमेरिका, यूरोप, पश्चिम, मध्य एशिया, सब जगह तुम्हारे केवल नाम निशान हैं। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, बर्मा, चीन, जावा, बाली, इन पर तो प्रत्यक्ष शासन था। ये सभी आर्यावर्त भारत देश के अधीन थे। ये सब भारत ही था, ये अखंड भारत ही था, अलग कोई देश थे ही नहीं। 47 में पाकिस्तान और बांग्लादेश बनने के बाद भी कहते रहे कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 47 में भी विभाजन हो गया, टुकड़े हो गए, खंड खंड हो गए, और फिर भी यही गर्व करते रहे कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो 47 के विभाजन में मिले खंडित भारत में भी पूर्वोत्तर के 7 राज्य और गोवा मिलाकर 8 राज्य पूरी तरह ईसाइयों का हो गया है। कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल इस्लाम के अधीन हो गया है। पर अब भी नींद नहीं खुली। वही गर्वोक्ति,
गाए जा रहे हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भाई क्या पूरा मिट मिटा के ही दम लोगे या स्वयं रक्षा के लिए आगे बढ़ोगे? अवतार की ही प्रतीक्षा करते रहोगे? अब तो कोई अवतार आ नहीं रहा है, तो स्वयं उठ खड़ा होना होगा, रक्षा करनी होगी, मिटने से बचना होगा, या यही गर्वोक्ति गाते रह जाओगे कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।